अब जैसे मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ तो क्योंकि मैं इंसान हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए। आपको ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दिया है कि उन्होंने कहा आप गलती नहीं कर सकते। मैं तो खुद को डिफेंड करने से भी डरती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा भाई मैं गलत हूँ, बट आर यू रियली गोइंग टू टेक माई लाइफ फॉर दैट? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मावरा हुसैन और आप मुझे देख रहे हैं हेलो मीरा सेठी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी आज की गेस्ट ने 19 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की। एक बहुत छोटी उम्र में काम शुरू किया और इसकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी लाइफ के हाइज़ क्या थे, लोज़ क्या हैं और इन सब एक्सपीरियंसेस का निचोड़ क्या है, आइए बात करते हैं। लाइक you've never seen her before, मावरा हुसैन। हेलो मावरा। हेलो मीरा सेठी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका रोल अनाया का सबात में सबको इतना पसंद आया। What do you think makes अनाया so loved? The people, Yeah. लोगों का प्यार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोजेक्ट स्पेशल होता है जब हम शुरू करते हैं और जब हम मेहनत कर रहे होते हैं। बस किसी की दुआ लग जाती है, अम्मा की दुआ लग जाती है बेशक, या लोगों का प्यार इस तरह से पहुंचता है कि वो चीज़ को बड़ा बना देता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ इट समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्या इंग्रेडिएंट था जिसकी वजह से वो रिजल्ट ऐसा आया है। सही। लेकिन हाँ, दुआ लग जाती है। लेकिन मावरा वो कहानी भी तो इट्स द स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास गर्ल जो अपने सब फैमिली को सपोर्ट कर रही है और ख़ुद मुख्तार है और उसका मॉरल फ्रेमवर्क भी है। तो ये कहानियाँ इतनी ज़्यादा मेरे नज़दीक नहीं दिखाई जाती हैं हमारी स्क्रीन पे। सिलेक्शन के टाइम पे ऑब्वियसली आप ये चीज़ें पढ़ते हो, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के लगा था कि इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट। एग्जैक्टली। लेकिन बाय द टाइम यू फिनिश शूटिंग आपको पता नहीं होता कि क्या आपने बनाया है, क्योंकि आप मेहनत हर प्रोजेक्ट पे करते हैं। तो आफ्टर ऑल दीज ईयर्स मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है टू टेल के क्या मैंने बहुत कुछ अलग किया। ऐसे तो कभी नहीं सोचते ना, आप सोचते हैं कि कुछ कर लिया हो, कुछ थोड़ा सा अच्छा कर लिया हो। लेकिन वो जब चीज़ स्क्रीन पे आती है ना, फिर आप खुद भी सोचते हो कि दुआ लग गई है किसी की या ऑडियंस को पता नहीं क्या ऐसा क्या कर दिया। खुद को कभी पता नहीं चलता कि डिफरेंट क्या है। लेकिन जब आप अच्छा सीन करती हैं तो थोड़ा सा तो पता चलता है ना। मुझे लगता है कि जब मैं बहुत बुरा काम करती थी ना तो मुझे लगता था वाह, वो ऐसे सीन्स जो मैं अब देखूं भी ना और किसी को भी ना देखने दूं। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे आप सीखना शुरू करते हैं ना आपको, और जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं आपके अंदर और डर बैठता जाता है कि अभी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। बिल्कुल। तो सबात पे तो मुझे लगता है कि मैं बहुत डरी हुई थी और शहजाद भाई को मैं हर सीन के बाद कहती थी कि नहीं सही हुआ तो हम, हाँ शहजाद कश्मीरी, उनको मैं कहती थी नहीं सही हुआ तो हम दोबारा कर लेते हैं। अब कहते थे बस हो गया, मिल गया मुझे। हाँ। तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे रियलाइज़ होता है, बट आई थिंक ऑब्वियसली व्हेन यू वॉच इट ऑन स्क्रीन और जब लोग प्रेज करते हैं ना फिर यू वॉच इट अगेन कि अच्छा कुछ तो किया होगा मैंने। कोई वो मोमेंट होता है जब आपके इंस्टाग्राम पे कमेंट्स एक्सप्लोड करने लगते हैं या आप एक तस्वीर लगाते हो अपने शो की और आपको उस वक्त पता चल जाता है कि यार दिस इज कैचिंग फायर, वो मोमेंट होता है? आई थिंक सबात के लिए, सबात का तो जब पहला टीज़र आया ना और जिस तरह से उसका रिस्पांस आना शुरू हुआ जी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही कि लोगों को इतना अच्छा लगने लग गया। तो आप थोड़ा खुद को वो भी करते हैं कि नहीं अभी एपिसोड्स रहते हैं। फर्स्ट एपिसोड पे बहुत अच्छा रिएक्शन है तो मैंने कहा हाँ अभी तो बहुत एपिसोड्स पड़े। बिल्कुल। सो आई थिंक वो विद टाइम एंड विद एज और विद ऑल द एक्सपीरियंस आप थोड़े काम डाउन हो जाते हैं। आप वेट करते हैं कि एक्चुअली अच्छी चीज़ हो जो मैंने बनाई है, जिस चीज़ में हमारी पूरी टीम का फेथ था वो एक्चुअली अच्छी टर्न आउट करे। बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री में आई थिंक ये इंडस्ट्री हमें ये भी सिखा देती है कि चीज़ों की लॉन्जेविटी होनी चाहिए। हाँ। हम थोड़े डर जाते हैं बिकॉज इट्स अ प्रीटी सुपरफिशियल वर्ल्ड एंड एवरी कुछ भी यहाँ पे वो नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। एक तो परमानेंट तो खैर वैसे ही ज़िंदगी में कुछ नहीं है, इज समथिंग आई हैव रियलाइज्ड मोर सो दिस ईयर। लेकिन वैसे भी लाइक कुछ पता नहीं चलता विच प्रोजेक्ट विल वर्क,
किस प्रोजेक्ट की क्या आप असेस नहीं कर सकते। मुझे मिकाल जुल्फ़िकार ने एक दफ़ा कहा था, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? कहता है यार मुझे जो आता है मैं कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं होता कौन सा हिट हो जाएगा। एक्चुअली किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इफ़ देयर वाज अ फॉर्मूला तो फिर सब लोग हिट प्रोजेक्ट ही करते हैं। दुरुस्त। तो हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये कोशिश करती हूँ कि मैं वो कैरेक्टर उठाऊँ जिसके साथ मुझे कुछ फील हो, जिसके साथ मैं वाइब कर पाऊँ। बट ये किस्मत होती है कि आपको अनाया जैसा कैरेक्टर मिले जिसके साथ आपको पढ़ते वक्त तो लगा दैट यू वाइब्ड विद इट, लेकिन फिर वो आपके अंदर कुछ स्टर कर दे जब आप शूट कर रहे हैं, यू नो, कि कुछ कनेक्ट कर जाए आपके साथ, आपको ह्यूमन लेवल पे उस कैरेक्टर के लिए चीज़ें फील होने लगें और फिर इवेंचुअली आपको लगे कि आप वही हैं। ये दिस इज़ जस्ट किस्मत। ये आपको पता ही नहीं है किस कैरेक्टर के साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा। तो मावरा, यू आर माशाल्लाह वन ऑफ आवर टॉप एक्ट्रेसेस एंड अमीर गिलानी इज़ अमेजिंग। मैंने उनका काम देखा है सबात में, लेकिन अक्सर होता है हमारी इंडस्ट्री में, लोग कहते हैं कि नहीं मैं न्यू कमर के साथ काम नहीं करूँगा या करूँगी। तो आपने कैसे ये फैसला किया? इट्स फ़नी कि मुझे सबात की दफ़ा सब ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने करियर में बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया जिनका वो पहला प्रोजेक्ट होता था। और मुझे नहीं लगता कि तब ये इतनी बड़ी बात भी होती थी। नाउ इट्स बिकम अ थिंग कि कौन किसके साथ पेयर हो रहा है। पहले सिर्फ सब खामोशी से कहानियाँ बनाते थे, डायरेक्टर को जो सही लगता है वो उनको कास्ट करते थे, एंड वी यू नो कोई प्रेफरेंसेस नहीं होती थी कि नहीं मैंने ये करना है या वो करना है। सो आई हैव केप्ट इट दैट वे। जैसा मैंने काम शुरू किया था तब भी आई नेवर आस्क्ड कि मेरे को स्टार कौन है। अच्छा। एंड आई थिंक आई हैव स्टिल बीन वेरी लकी विद माई को स्टार्स। तो मैं बस अपनी कहानी पढ़ती हूँ और डायरेक्टर का नाम पूछती हूँ। अच्छा, और बस आपके लिए डायरेक्टर को स्टार से ज़्यादा ज़रूरी है? मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, मेरे लिए सबसे ज़रूरी डायरेक्टर है। लेकिन ऑब्वियसली टू वर्क विद टैलेंटेड को स्टार्स इज़ एन एड ऑन। अगर आपके सामने जो एक्टर हैं वो बहुत अच्छे हों तो वो आप एक दूसरे से एनर्जी यू नो बाउंस ऑफ करती है और फिर मज़े का काम आता है। एंड पर्टिकुलरली फॉर अमीर आई फेल्ट कि वो इतना उनका पहला प्रोजेक्ट था और वो जब कुछ परफॉर्म करते थे मैं सोचती थी कि मैं तो अपना पहला किसी को दिखा भी नहीं सकती। How is he so good in his past? Is he formally trained? No, he's just I think he just naturally performs क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसने होमवर्क किया है और इतना पढ़ते रहे हैं वो स्क्रिप्ट को, और विच इज़ वाई आई फील कि वो बहुत ही ह्यूमन लेवल पे उस कैरेक्टर को लेके चल रहे थे। लाइक आई कुडंट सेपरेट अमीर एंड हसन, यू नो, कि वो बस खुद ही हसन ही थे। वो आपने जो जवानी फिर नहीं आनी में कैरेक्टर किया, वो she is the polar opposite in every way from what Anaya is. So how was that experience? I think that character Zoe was less like me. Interesting. Yeah, that was less like me compared to Anaya. I feel I'm more like Anaya, but you know I'm most like Alia that I played in Angan. Of course. आपके अंदर मावरा फिर melancholy भी है। यार ये नहीं पता कि है कि नहीं, but जब मैं परफॉर्म करी थी आलिया तो लग रहा था कि अंदर बहुत कुछ था जो मुझे पता नहीं था। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि आपको लगा कि इस साल आपको बहुत सीखने को मिला है कि चीज़ें परमानेंट नहीं होती, तो what were you gesturing at? Everything actually। इस साल ना वक्त मिला है सोचने का, सबको घर बिठा दिया ना, बोला बैठो और सोचो ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। Why do you say that? यार मैं सुबह उठती थी, एक तो मेरे अम्मी वो फंस गए किसी और मुल्क में, वो हॉलिडे के लिए गए थे, फंस गए क्योंकि कोरोना। अभी भी फंसे हैं सिडनी में है ना, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल बैन हट नहीं रहा है और वो इतना दूर है ऑस्ट्रेलिया। खैर ये लोग लंदन में फंस गए थे और अली न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे और मैं बिल्कुल अकेली थी, और बिलाल माई हस्बैंड वाज इन सैन फ्रांसिस्को, और जिस मतलब उन्होंने आना था और फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स सारी बंद हो गई, फिर 3 महीनों के लिए बंद रही। तो मावरा मैं अकेली थी इस घर में, मेरे 2 कुत्ते हैं जिनसे आप मिली भी हैं, और आई वॉज ऑल अलोन एंड यू नो आई एम अ ह्यूज एक्सट्रोवर्ट। मुझे अपने बारे में ये भी नहीं पता था, तो मैं तो अकेली बैठी रहती थी। सुबह मैं टेनिस खेल लेती थी, फिर रात को मुझे पता नहीं होता था मैं क्या करूँ, मैं वॉक्स पे जाती थी, मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया और मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि आई गेट एनर्जी फ्रॉम पीपल। सो इट वॉज अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इट वॉज ऑल्सो अ ह्यूजली एंग्शियस टाइम फॉर मी। मुझे लगता है कि जब क्वारंटीन स्टार्ट हुआ है ना तो सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि कोई भी एटलीस्ट जिनको मैं जानती हूँ या जो मेरी और स्पेशली मैं, क्योंकि मैं हर वक्त काम कर रही होती थी, तो आप हर वक्त 30, 35, 40 लोगों से सराउंडेड हैं, तो कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि अपने साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिला कभी। और स्पेशली कुछ पिछले सालों में आई वॉज आइदर वर्किंग और स्टडीइंग। जब मैं पढ़ रही होती थी तब तो वक्त ही नहीं होता था कोई कॉन्टेम्पलेशन का कि मैं बैठ के सोचूं कि मैं कौन हूँ। लेकिन अभी पढ़ाई भी नहीं थी, शूटिंग भी नहीं थी, लोग भी नहीं थे,
कोई नहीं था। तो मावरा ने क्या किया? और एकदम से रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि लाइफ में क्या कर लिया है, क्या और करना है, कौन बन गई हूँ मैं, या कौन मैं थी, या क्या मेरी ग्रोथ की स्पीड क्या है, टॉलरेंस लेवल क्या है, कंपैशन लेवल क्या है, क्या क्या इम्प्रूव करना है, क्या क्या सही है। मावरा, ये आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जिस तरह मेरी थेरेपिस्ट मुझसे करती है। कंपैशन लेवल क्या है, एम्पैथी लेवल क्या है? बट आई एम टेलिंग यू, ये पूरा साल मेरे लिए बहुत अलग था और मुझे लगता है कि इट वॉज फॉर द बेटर, कि आप बहुत ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं और आप खुद के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और देन यू आर जस्ट फ्लोइंग विद लाइफ, यू आर नॉट पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट। हाँ, तो वो मुझे लगा कि ये अच्छा वक्त था। आई एम होपिंग कि इस वक्त के बाद पूरी दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अगर मुझे इतना वक्त मिला है टू सिट एंड contemplate. Yeah. I also feel कि I'm very lucky that I could sit and contemplate. People were worried about ये सब भी मैं तब सोच रही थी कि लोग परेशान थे कि सब बंद हो गया, अब हम खाएं क्या, कमाएं क्या। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी यू नो एक लाइक मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ ना कि आई कैन comfortably sit at home and spend as many months. I know. तो मुझे लगा कि मैं शायद दुनिया के 10% लोगों में से हूँ, या उससे भी शायद कम, उससे भी कम 5% और मे बी 2%। तो मुझे लगा कि अल्लाह मियाँ ने अगर इतना ज़्यादा नवाजा है तो कुछ कुछ तो गिव बैक करना पड़ेगा। सही। या अगर जितना करते हैं वो शायद कम है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ों ने मुझे हिट किया है। एंड तो आप लाहौर में थी, कराची में थी, कहाँ थी क्वारंटीन में? एक्चुअली बड़ी फ़नी बात है कि मैं एक बहुत ही टेम्प्रेरी रेजिडेंस पे थी। अच्छा। जब क्वारंटीन हुआ है, आई वॉज इन एन आर्मी मेस। अच्छा। क्योंकि मेरा जो घर है वो कंप्लीट हो रहा था और मैं क्योंकि उसको सुपरवाइज कर रही थी, तो मैं लाहौर में ही थी बट मेस में थी। अच्छा, लेकिन आपने घर बनाया ना लाहौर में? हाँ। तो वो मुकम्मल हो रहा था, से 15-20 दिन रहते थे और मेरे अम्मी अब्बू 6 या 7 दिन बाद पाकिस्तान आ रहे थे और सब बंद हो गया। तो मैं एक मेस के कमरे में हूँ और वो कह रहे हैं सब कंस्ट्रक्शन भी रोक दी है, सब अभी कुछ फिनिशिंग नहीं हो सकती, वील हैव टू वेट। So I lived in that room. तो आप बिल्कुल अकेली थी? मतलब मेरे से भी ज़्यादा, क्योंकि आपका घर भी नहीं था। हाँ, एक नई जगह थी और बस I was all by myself। तो क्या किया? बस सोचा और डायरी लिखनी शुरू कर दी। अच्छा। और सोचा कि अपनी सोच लिखूं इस साल की। हैंग ऑन, आपने एक हैशटैग भी शुरू किया था, वो क्या था? वो I was reciting कुरान। वो रमज़ान स्टार्ट हो गया था तो मैं कुरान पढ़ रही थी और मैंने सोचा कि जैसे हम बाकी किताबें जो भी पढ़ रहे होते हैं, आई ऑलवेज शेयर कि मैं क्या रीड कर रही हूँ, तो बाकियों को भी मैं कहती हूँ कि मेरे साथ ये रीड कर लें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो मैंने वो शेयर किया, फिर उसके बाद मैंने जो बुक्स पढ़ी मैंने वो शेयर करना शुरू कर दिया। आई रेड द पावर ऑफ नाउ एंड आई एम सरप्राइज कि लोगों को उसके बाद लोग पढ़ चुके, अमल कर चुके। मैंने कहा मुझे क्वारंटीन में ही मिलनी थी पावर। ऐसे ही होता है। और फिर कुछ मैंने चीज़ें रीड की जो मैंने पहले पढ़ी हुई हैं। जैसे आपने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रीड की थी शायद। बिल्कुल। और 40 रूल्स ऑफ लव मैंने रीड की। मैंने अल्केमिस्ट रीड की। मैंने सोचा देखती हूँ क्या ग्रोथ हुई है, क्या कैसा फील होता है वही किताबें पढ़कर। सो देयर वाज अ लॉट टू डू। शुरू के कुछ दिन मुश्किल थे कि मैं कितनी देर अपने साथ बैठूँ, बट फिर जब समझ आनी थोड़ी शुरू हुई तो लगा कि बहुत कुछ है समझने के लिए। और रोज़ बस सुबह उठती थी और I would begin my day and think and write something, would you go on walks? something. Not really, इतनी कोई मेरी but I would do yoga. हाँ. I would meditate. कुछ तो करना होता है ना, वो दिन तो टाइम तो पास I would meditate and then I was also enjoying Sabat a lot. क्योंकि सबात तब बिल्कुल शुरू हुआ था। सही। And I think my fans also kept me occupied with all the. तो मतलब वो आ चुका था। हाँ, ठीक है। ये शुक्र है। ये तो सबात की शूटिंग कहाँ हुई? इस्लामाबाद पूरी। अच्छा। मतलब कुछ 2 एपिसोड शूट करने हम लोग कश्मीर गए थे। Really? और 2-3 सीन्स शूट करने मरी। अच्छा। बाकी पूरा इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद इज totally foreign land for you or is it? Islamabad's hometown for me. It's home for you. Because I've grown up there. Okay. And then I moved out of. I know, अच्छा। अभी आप पूछेंगी मैं कहाँ से हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। क्योंकि we've been moving all our lives. कुछ हिस्सा मेरे बचपन का लाहौर में गुजरा है, कुछ इस्लामाबाद में गुजरा है, तो I'm very familiar. तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस एज अ लाहौरी तो नहीं करती? मैं हुई आप है ही नहीं ना, है ना? तो आप ऑस्ट्रेलियन हैं? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मैं ट्रू सेंस में इस्लामाबादी हूँ, लेकिन मैं बर्गर इस्लामाबादी नहीं है। लेकिन बस कुछ मिक्सचर है लाहौर इस्लामाबाद का, विच इज़ वाई मैं कम्प्लीटली इस्लामाबादी भी नहीं हूँ और लाहौरी भी नहीं हूँ। आई फील कि मैं बस अपना घर हूँ,
कि जैसा मेरे घर का माहौल था ना वो आप रिक्रिएट कर लेती हैं। हाँ, वो कोई शहर नहीं है, वो मेरे घर के 3-4 जो लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस है, एंड दैट इज व्हाट्स built me into who I am. That's true. I also feel most at home when I'm with, you know, my nuclear Yeah, I family. don't feel I belong to any city. I feel like I belong with my family. मैं उनके साथ किसी you know island पे जाके भी रहूँगी तो मुझे घर जैसा ही लगेगा। जाहिर है वो तो। मुझे एक बात बताएं, मैं आपका करियर काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ और सबसे पहले जो मैंने आपके बारे में एक चीज़ नोट की वो ये थी कि यू वर द फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंस्टाग्राम। और ये एक क्या था, फ्लूक था या आपने, क्योंकि यू वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु जॉइंड इंस्टाग्राम, आई रिमेंबर यू हैड वन ऑफ द हाईएस्ट फॉलोइंग्स एंड यू स्टिल डू। तो क्या था ये, आपको समझ आ गई थी या आपको बस शौक था? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। आई कीप टेलिंग पीपल कि मुझे क्रेडिट मत दें, क्योंकि इट वाज जस्ट समथिंग आई एंजॉयड डूइंग। आई थिंक आई वाज 19 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो बस इट वाज समथिंग आई एंजॉयड डूइंग, कि पिक्चर ली सेट पर और लगा दी। और मुझसे मेरे तब जो को-स्टार्स थे, फैसल कुरैशी थे, अदनान सिद्दीकी, सबा हमीद, ये पूछते थे तुम क्या करती रहती हो। मैंने कहा एक ऐप है इंस्टाग्राम, एंड दे वुड लाइक यू नो से थिंग्स लाइक कि क्या है ये, यू नो nobody thought it will become so big. बिल्कुल। तो बस मैं तब ऐसे ही पिक्चर्स लगाती रहती थी, and then it just you know went on to become what it is today. But I feel कि but Muhavra, how do you navigate it? Because you know सोशल मीडिया, लोग कहते हैं कि अगर आप एक्टर हैं तो आपको आपका सोशल मीडिया अकाउंट होना लाजमी है, लेकिन अब हमारी अदाकारा हैं समिया मुमताज़, ठीक, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अपनी एक्टिंग करती हैं और फिर वो घर चली जाती हैं, और उनको अगर आपको कास्ट भी करना हो तो लैंडलाइन पे फ़ोन करना पड़ता है। लेकिन आपको क्या लगता है सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है और सोशल मीडिया कितना टॉक्सिक हो सकता है? मुझे लगता है कि मैंने जब काम करना शुरू किया तो जिस तरह मैंने बताया कि इंस्टाग्राम वाज जस्ट अनदर ऐप, तो मैंने कभी उस तरह से उस चीज़ को परसीव ही नहीं किया कि मैं करूं कि ना करूं, कि यू नो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। बट लेटर ऑन जब मुझे सब इस तरह बोलते थे ना कि यू आर द मोस्ट फॉलोड या व्हाट यू वांट टू टेल द अपकमिंग एक्टर्स, तो मैं हमेशा बताती थी कि सोशल मीडिया अकेला कुछ भी नहीं है। ठीक। कि मैं गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहती थी अपने से छोटे यू नो अपकमिंग एक्टर्स को या छोटे बच्चों को या जो भी मुझे फॉलो कर रहा हो कि ये दिस इज व्हाट्स मेड मी इनटू हु आई एम। आई फील कि इवन इफ आई स्टॉप वर्किंग टुडे द सोशल मीडिया विल डाई डाउन, you know it's really nothing. I totally agree with you. It should be a means to an end. It is and आप जितना काम करते हैं आप उस काम को वहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आप अपनी आवाज़ को वहाँ उठा सकते हैं, बट अगर आपके पास आवाज़ नहीं है, कुछ कहने को नहीं है, या अगर आप कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट्स पॉइंटलेस। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है सोशल मीडिया में, इज़ व्हाट आई फील आफ्टर enjoying the social media attention for nearly a decade. So I'm not trying to diss it, but I'm saying that there is more to life. बिल्कुल। Social media is not the end of everything. तो आप अपने जो लोग गालियाँ देते हैं और अब्यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे, आप उनके साथ कैसे डील करती हैं? I'll be honest with you, शुरू में it was very hard. Say 6 years ago. जी। जब कोई इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल, जिस तरह हर इंसान कुछ कहता है, जैसे मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ, मामला बदतमीजी करते हैं, मतलब आई नो, बट सी आई विल टेल यू हाउ इट स्टार्टेड। अब जैसे मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ तो क्योंकि मैं इंसान हूँ, हो सकता है मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, लेकिन ये बात मुझे 5-6 साल पहले रियलाइज़ हुई कि अगर मुंह से कोई गलत बात निकली तो वो गुनाह है। आपके मुंह से गलत बात नहीं निकल सकती। आपको ऐसे पेडेस्टल पे बिठा दिया है कि उन्होंने कहा आप गलती नहीं कर सकते। सो वो जब चीज़ मुझे पहली बार हिट की तो मैंने सोचा मैं ये सब बंद कर देती हूँ, सोशल मीडिया भी, और मैं बस चले जाती हूँ कहीं, मैं एक्टिंग भी छोड़ देती हूँ। फर्स्ट टाइम व्हेन इट हिट मी इट वाज दैट बैड। आई वेंट, मैंने आपके हक में लिखा भी था, आपको याद होगा? मुझे बिल्कुल याद है, व्हिच इज व्हाई आई एम नॉट रेफरिंग टू इट बिकॉज़ पीपल यू नो आई डोंट वांट टू गिव इट एनी मोर अटेंशन। लेकिन मैं तो सिडनी चली गई थी, मैंने अपने अम्मी अबू को जाके बोल दिया मुझे करना ही नहीं है। मैंने कहा आप इतनी यंग थी उस वक्त। एग्जैक्टली, एंड इट अफेक्टेड मी। नहीं, अब मुझे लगता है मैं बड़ी हो गई, बहुत यंग है। लेकिन तब आई फील लाइक आई हैड अ वेरी फ्रेजाइल माइंड। आई डिडंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, कि आप किन चीज़ों पे ये सोच सकते हैं कि ये नॉइज़ है। बिल्कुल। You know, तब ये मुझे नहीं पता थी डिस्टिंक्शन। वैसे वक्त के साथ ही पता चलता है। तो मैं तो चली गई सिडनी, मैंने अपने माँ बाप को कहा मुझे करना ही नहीं है। मैंने कहा लोग मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, दे विल किल मी, क्योंकि मैंने कुछ गलत कह दिया है, तो मुझे ये सब बाय द वे मैं ये कह रही हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा था, और ये मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मैंने जब पढ़ा, जब वो हुई कंट्रोवर्सी 2015 में, तो मुझे लगा कि आपने कोई गलत बात नहीं की। मैं तो खुद को डिफेंड करने से भी डरती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा भाई मैं गलत हूँ,
बट आर यू रियली गोइंग टू टेक माई लाइफ फॉर दैट? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट. और जो भी लोग उस हेट को प्रोपोगेट कर रहे थे, सोचना चाहिए सबको कि किसी की ज़िंदगी की बात हो रही है. हाउ कैन यू टेक इट सो लाइटली? फिर उसके बाद तो मैं डर गई. उसके बाद मैं हर इंटरव्यू में जाती थी, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के जवाब देती थी और बस घर आ जाती थी. आप आजकल भी डरी हुई हैं? मुझे लगता है कि वो डर कभी गया ही नहीं, क्योंकि वो एक इतनी बड़ी चीज़ थी मेरे लिए एट दैट एज कि मैं नहीं चाहती वो दोबारा हो. और फिर छोटा मोटा तो होता रहता है कि पीपल पिक अप वीडियोस फ्रॉम द पास्ट एंड दे मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट. मैं कहती हूँ हर चीज़ के लिए अपोलोजाइज नहीं कर सकते. बिल्कुल. और मावरा मतलब मैं भी जब मुझे कोई अजीब और गरीब कोई कमेंट लिखते हैं और जो बड़ा पॉइंटेडली आपको हर्ट करने के लिए कोई कमेंट लिखे आपके वालिद साहब के बारे में या आपके काम के बारे में या जो भी आपकी शक्ल के बारे में, तो आपको हर्ट करती हैं ये चीज़ें. बिल्कुल करती हैं. बिल्कुल करती हैं. और इनमें से इन चीज़ों से एंग्जाइटी क्रिएट होती है. बिल्कुल होती है. और ये जो जिससे मैंने बात की, सब ने यही कहा कि हम लोग इंसान हैं. हम लोग एक्टर ज़रूर होंगे, आप समझते होंगे कि बड़ा ग्लैमर है, अभी हम लोग दोनों मेकअप करके यहाँ बैठी हुई हैं, पर अंदर हमारे क्या चल रहा है सिर्फ हमें पता है. और आपने बड़ी बहादुरी से एंग्जाइटी के बारे में बात भी की है, काफ़ी दफ़ा बात की है. तो आपका जर्नी क्या रहा है और आजकल आप क्या सोचती हैं इस चीज़ के बारे में? बात करने की रीज़न ये थी कि जब व्हेन आई वाज डीलिंग विद इट और व्हेन इट वाज बैड, तो तब तो आप बात नहीं कर सकते. आपको लगता है कि ये कोई शर्मिंदा होने की बात है और मैंने अगर ये कह दिया तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे जी. वो वंस यू गेट ओवर इट और थोड़ा सफ़र जब आप तय कर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद मेरे कहने से किसी को थोड़ा सुकून मिल जाए. बिल्कुल. तो दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई आई स्पोक अबाउट इट. मगर मुझे लगता है कि वन प्राइम रीज़न कि मैं इस बारे में बात करती हूँ इज़ टू काइंड ऑफ ट्राई टू इनकलकेट कंपैशन इन पीपल. कि थोड़ा लोग, मैं नहीं कह रही कि हम बेचारे हैं, हम बड़े अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें लोगों ने बड़ा प्यार दिया है और बड़ी अच्छी जगह पहुँचाया है और करियर्स में अपने, मगर एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि हम हैं तो इंसान. बिल्कुल. तो अगर आप हमें प्यार दे रहे हैं तो आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि हमने प्यार दिया तो अब हम नफरत भी दे सकते हैं. आपका प्यार सर आंखों पर, बट आपकी नफरत किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है. सही. तो द रीज़न व्हाई आई शेयर ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ अस. जितने भी लोग लाइमलाइट में हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो कोई भी, चाहे वो बेशक सोशल मीडिया स्टार्स हों या ब्लॉगर्स हों, या मैं कह रही हूँ जस्ट बी काइंड. इतना मुश्किल तो नहीं है. बिल्कुल. कि आप किसी को बुरा कहने से रुक जाएं. सही. मैं नहीं कह रही आप अच्छा कहें, बट लेकिन आप उनकी कॉन्फिडेंस को ना डिस्ट्रॉय करें. एग्जैक्टली. आप किसी की पर्सनालिटी को शैटर ना करें. मुझे लगा मेरे पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था. मेरे माँ बाप थे, मेरे बहन भाई थे, वो सेम फील्ड में से भी थे, तो सबने थोड़ा मुझे कहा कि नहीं गेट ओवर इट, कुछ नहीं होता, वक्त है, गुजर जाएगा. बिल्कुल. बट कितने लोग होंगे ना जिनको कहने के लिए कोई नहीं होगा, and they'll probably just end their lives there or end their dreams there और shatter हो जाएंगे. Exactly. तो फिर क्या फ़ायदा है इस सब का? अभी मैंने फेक आई लैशेस लगाए हुए हैं, ठीक है, इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए लगाना चाह रही थी, लगा लिया मैंने. अब ये भी तो असल नहीं है ना, ये भी तो फेक है. तो मुझे लगता है कि सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, सबकी अपनी, लेकिन एवरीबडी वो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, विच आई एब्सोल्युटली आई बिलीव एंड आई फील लाइक बीइंग इन दिस इंडस्ट्री. मुझे भी ज़्यादा मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कि भाई जो कोई कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो एक औरत अपनी बॉडी के लिए जो डिसीजंस ले रही है, वो उसकी डिसीजंस है. मेरा आई एम ऑफ द बिलीव कि औरत हो चाहे मर्द हो, इंसान है सब, हम सब इंसान हैं. बहुत मुश्किल नहीं है ये बात समझना कि लिव एंड लेट लिव. कितनी सदियों से लोग ये कहते आ रहे हैं लिव एंड लेट लिव, अभी तक समझ नहीं आ रही हमें. एंड आई थिंक यू आर राइट, हर कोई अपने अपने लेवल पे जज करता है दूसरों को. आई थिंक आई गेव अप जजमेंट 5 years ago. What happened 5 years ago? The same controversy. कि मुझे लगा कि अगर मेरी कही भी बात इधर तक ब्लो अप कर सकती है, तो किसी की शायद कोई और कही भी बात भी वो उस तरह से मीन ना कर रहे हो. So it just gave me a sense of compassion and the ability to empathize with others and to think from कि अगला बंदा क्या सोच रहा होगा, to be able to think from other person's perspective. कि आप अपनी एक सोच पे, और आई थिंक ज़िंदगी में मैं इस वक्त अगर आप पूछें तो मेरी किसी भी चीज़ के बारे में सोच फिक्सेटेड नहीं है. मेरे सामने आप किसी भी तरह का इंसान ले आएँ, आई एम एबल टू होपफुली थिंक फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव कि जो वो हैं वो किसी वजह से होंगे. मुझे नहीं जानना आपकी वजह क्या है, मुझे नहीं जानना आप गलत हैं कि सही हैं, मुझे आपको रिजल्ट कार्ड देना ही नहीं है.
मैं कह रही हूँ आप मुझे ना दें, आप अपनी ज़िंदगी जिएं, मुझे मेरी जीने दें। और मैं ना आपकी तनकीद करूंगी ना आपको जज करूंगी। और पता है कुछ नहीं होगा अगर द वर्ल्ड विल नॉट कोलैप्स विद वन लेस ओपिनियन और वन लेस क्रिटिसिज्म। अगर हम थोड़ा एक दूसरे को स्पेस देंगे ना जीने की, तो मे बी दिस वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू डू दैट विद माई सोशल मीडिया ऑल्सो। आई ट्राई कि अगर मेरी बात से 5 लोग भी ये बात समझ जाते हैं कि काइंडनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, कंपैशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो मेरे लिए वो 5 लोग भी मेरी जीत है। आपको क्या लगता है कि आपने कंपैशन की बात की, तो आपको लगता है एक आदमी में, एक लाइफ पार्टनर में कंपैशन बहुत ज़रूरी है, या क्योंकि कुछ लोगों के लिए और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है, लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर, तो आपके लिए, मावरा के लिए, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन अ पार्टनर or in a friend even? Okay. Of course compassion is important, not just in a partner but in a friend, in family members, in even like the people we meet at work. It is important कि सब एक दूसरे के साथ थोड़ा बस behavior अपना kind कर लें, थोड़ी judgments अपनी नीचे ले आएं, बिल्कुल, so that allows everyone to breathe. और मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है, that's कि दूसरे इंसान को भी ख्वाब देखने आते हो, क्योंकि अगर कोई और, जब मैं किसी इंसान से मिलूंगी ना और वो ख्वाब नहीं देखता होगा, तो वो मेरे ख्वाब या मेरी विशेस या मेरी जो मेरे अंदर हमेशा से एक विश है टू कीप ग्रोइंग, दैट कुड बी इन माई करियर, that's lovely दैट कुड बी इन माई करियर या एजुकेशन वाइज या ज़िंदगी में सिर्फ एज अ ह्यूमन बीइंग कि मैं कल सुबह उठूँ तो मैं बेहतर इंसान बनते रहूँ। सो फॉर समवन टू अंडरस्टैंड दैट, ज़रूरी होगा कि उस इंसान में भी वो ग्रोथ हो, बेशक मेरे जैसी सेम ना हो, मुझसे ज़्यादा हो या कम हो, बट अंडरस्टैंडिंग हो फॉर ग्रोथ, फॉर ड्रीम्स, फॉर बेटरमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो वो आई थिंक that's very crucial for me. That's very amazing. important. And other than that, are you आपको ड्रेस सेंस और ये चीज़ें जो काफ़ी लोगों के लिए, I think maybe I thought like that when I was 21. As you grow ना आपको realize होता है कि कोई इंसान कैसा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। बिल्कुल। और आप मतलब you can bring the best looking person in the world or the richest or whatever, लेकिन अगर वो इंसान अच्छा नहीं होगा तो आपका तो कुछ, आप क्या काम, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बुरे इंसान के साथ। बिल्कुल। सो होपफुली अल्लाह करे कि ज़िंदगी में हम अच्छे लोगों से ही मिलें। बिल्कुल। और आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए, इवन दोस्तों में भी। आई फील लाइक विद एज आई एम ग्रोइंग, मुझे लगता है कि मैं आई एम शेडिंग every year. Shedding friends? No, not shedding friends, like shedding as a person. Okay. कि आपके beliefs होते हैं, आपके कुछ You're basically letting go. You're letting go of a lot. हाँ, कि आप बहुत कुछ साथ लेके चल रहे होते हैं और फिर suddenly you start to shed कि नहीं, इसमें से तो कुछ ज़रूरी है ही नहीं। सही। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ एक्टर्स जिन्होंने अपनी लाइंस अनाउंस की और फिर उनको क्रॉस किया तो लोगों ने कैसा रिएक्ट किया। So tell me, जब आप और उर्वा साथ होती हैं, आप लोग दिल भर के गॉसिप करते हैं? हाँ, करते हैं।